श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पारण हमें किस प्रकार से करना है, किस चीज से पारण करना है, पारण की क्या विधि होती है, दान हमें किस चीज का करना है, क्या ब्राह्मण भोज करवाना अनिवार्य होता है, क्या दान करना अनिवार्य होता है, और एकादशी व्रत पारण से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और बाद में आपके मन में कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एकादशी व्रत का पारण, इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जब आप एकादशी तिथि में व्रत करते हो उसके बाद नेक्स्ट डे आपको अपने व्रत का पारण करना होता है, मतलब आपको अपने व्रत को खोलना होता है। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो आप जल पीकर पारण करोगे। अगर आपने सफल व्रत किया है, एकादशी प्रसाद पे व्रत किया है, तो फिर आप लोग अन्न ग्रहण करके पारण करते हो। ठीक है, पारण के भी कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर एकादशी व्रत का पारण करना वो भी उसके निर्धारित समय में अति आवश्यक होता है। काफी सारे लोगों को पारण के बारे में पता ही नहीं होता है। जब भी एकादशी के नेक्स्ट डे वो लोग फ्री होते हैं या उनका मन करता है वो लोग अन्न ग्रहण कर लेते हैं, पर ये विधि जो है ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको आपके एकादशी व्रत के पूर्णतः फल की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप अपने एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय में नहीं करते हो आपको व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। हर एकादशी पर पारण का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। सभी एकादशी व्रत पारण का समय एक नहीं होता है। ठीक है, आपको चैनल पर पारण के सभी मतलब जितनी भी एकादशियां हैं उनके पारण की क्या विधि है, पारण का क्या समय है, सभी कुछ आपको अपने चैनल कान्हामृत पर मिल जाएगा। आप हर बार एकादशी पर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं कि पारण हमें कैसे करना होता है और इसका इतना महत्व क्यों है। देखो, बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक कथा के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ये वो कथा है जो हमें श्रीमद् भागवत में मिलती है। देखिए, अपने जीवन काल में हम सभी ने श्रीमद् भागवत तो सुनी ही है। उसमें राजा अम्बरीश की कथा आती है जिसमें बताया गया है कि राजा अम्बरीश ने एक बार संकल्प किया था कि वो साल की सभी 12 एकादशियों का व्रत करेंगे अपनी धर्म पत्नी के साथ में, जो सभी द्वादशी प्रधान एकादशी होगी। बहुत अच्छे से उनका ये संकल्प पूर्ण भी हो रहा था। जब उनकी आखिरी एकादशी बची थी तब उन्होंने बहुत अच्छे से व्रत किया। नेक्स्ट डे जब द्वादशी तिथि आई तब उन्हें अपने व्रत का पारण करना था क्योंकि ये उनकी लास्ट एकादशी थी। उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था, काफी सारे साधु संतों ऋषि मुनियों को सभी को बुलाया था। अब यहाँ पर यज्ञ भी बहुत अच्छे से संपन्न हो चला था। तभी अचानक से ऋषि दुर्वासा का आगमन राजा अम्बरीश के यहाँ पर होता है। राजा अम्बरीश ना बहुत बड़े भगवत भक्त है। भगवान श्री हरि विष्णु का हर कार्य वो स्वयं अपने हाथों से करते थे। उनके यहाँ पर नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एक चक्री राजा थे राजा अम्बरीश। लेकिन फिर भी भगवान के लिए सारे काम, उनके लिए लकड़ी लाना, भोजन पकाना, साफ सफाई करना, सभी कुछ वो स्वयं से करते थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा आते हैं वो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मैं अपना संध्या वंदन करके, मतलब जो उनका स्नान आदि का कार्य था वो करके मैं फिर आपके पास आऊंगा, फिर हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। राजा अम्बरीश भी मान जाते क्योंकि पारण का अभी समय उनका शेष था। अब ऋषि दुर्वासा जब नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तब उन्हें लग जाती है समाधि और इसमें काफी सारा समय चला जाता है। इधर राजा अम्बरीश बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें तो उनके व्रत का पारण करना है और अगर वो अपने एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय पर नहीं करते हैं तो उनका ये जो साल भर का अनुष्ठान था वो उनका खंडित हो जाएगा, उसके फल की प्राप्ति उन्हें नहीं मिलेगी। बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में फिर वहां पर जितने भी ऋषि मुनि और साधु थे उनसे वे पूछते हैं कि आप लोग बताइए ऐसे में हमारे ग्रंथ क्या आज्ञा करते हैं। मैं तो धर्म संकट में फंस गया, ऋषि दुर्वासा को मैंने आमंत्रित कर दिया है तो मैं उनके आने से पहले तो भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकता, तो मैं पारण किस प्रकार से करूंगा। तो वहां पर जो भी ज्ञानी श्रेष्ठ जन थे उन्होंने कहा कि आपने व्रत किया था निर्जल, मतलब आपने जल भी नहीं पिया था, तो आप ऐसा कीजिए कि भगवान का 1 गुण चरणामृत आप ग्रहण कर लीजिए। चरणामृत ग्रहण करते ही आपके व्रत का पारण हो जाएगा। आप अन्न भी ग्रहण नहीं करोगे तो ऋषि दुर्वासा का सम्मान भी वैसा का वैसा ही बना रहेगा।
अब इधर सिर्फ 1 सेकंड ही बचता है उनके व्रत का पारण करने के लिए और इधर राजा अम्बरीश ऋषियों के बताए गए मार्ग के अनुसार ही भगवान का चरणामृत लेकर एक बूंद चरणामृत का पान कर लेते हैं। अब जैसे ही चरणामृत का पान वे करते हैं, ऋषि दुर्वासा को उधर समाधि में पता चल जाता है कि राजा अम्बरीश ने चरणामृत ग्रहण कर लिया और ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। वे वहीं से अपनी समाधि छोड़कर भागे भागे राजा अम्बरीश के पास आते हैं, आकर उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। मुझे आमंत्रित किया और मेरे आने से पहले ही तूने ग्रहण भी कर लिया, आपने व्रत का पारण कर लिया, क्या तू इतना भी नहीं रुक सकता था? और इस तरह से काफी कुछ उन्हें कहते हैं। तब क्या होता है कि ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोध में होते हैं, अपने सिर से एक जटा निकालते हैं जिसमें से कृत्या नामक दैत्य निकलता है। उसको आज्ञा करते हैं कि अभी की अभी जाओ, राजा अम्बरीश को तुम भस्म कर दो। अब देखो, राजा अम्बरीश कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, वो भगवान के परम भक्त हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान अपने भक्त को कुछ होने देते? भगवान श्री हरि विष्णु तो नहीं आए, लेकिन उनसे पहले आ गया उनका सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ने आते ही सबसे पहले तो उस कृत्या नामक दैत्य का विनाश किया, फिर वो ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब ऋषि दुर्वासा तीनों लोक में भाग रहे हैं, उन्हें कोई सुदर्शन से नहीं बचा पा रहा। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वे भी मना कर देते हैं। भोले बाबा के पास जाते हैं, अब भोलानाथ तो है ही भोले, वो उन्हें कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर भगवान श्री हरि विष्णु का चक्र है तो उन्हीं के पास जाओ, हो सकता है वो आपको प्राणदान दिलवा दे। भागे भागे बैकुंठ में जाते हैं श्री हरि विष्णु के पास। भगवान तो पहले ही दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं कि तुमने भक्त का अपराध किया है और मेरे जो परम भक्त होते हैं, जो पूर्णतः मुझे पर आश्रित होते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे दिया है, मैं उनके अपराध को भी नहीं टाल सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जाओ और जाकर राजा अम्बरीश के चरणों में गिरो, हो सकता है वही तुम्हें जीवन दान दे दे, अब वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने भक्त अपराध किया है। फिर ऋषि दुर्वासा भागे भागे राजा अम्बरीश के पास जाते हैं। अब देखिए, भक्त ना हमेशा ही दयालु होता है, कोई उनका बुरा भी करता है तो भी वे उनका बुरा कभी नहीं चाहते। राजा अम्बरीश सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके सुदर्शन वापस लौट जाते हैं और ऋषि दुर्वासा को प्राण दान मिल जाता है। राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर, एकादशी निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो देखो, इतना अधिक महत्व होता है एकादशी व्रत पारण सही समय पर करने का, तभी पूर्णतः व्रत के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत तो हम सभी नियमों के साथ करते हैं, उपासना करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन पारण में अगर गलती करते हैं तो फल पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है। अब जानते हैं कि पारण हमें करना किस प्रकार से है। देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है, यानी कि जिस भी दिन आपका एकादशी का व्रत है उसके नेक्स्ट डे आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी है। कुछ भी भोग आप उन्हें लगा दीजिए, दूध या मेवे मिष्ठान का भोग आप उन्हें, फल का भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपको तुलसी महारानी की सेवा करनी है। तुलसी महारानी की सेवा करने के बाद फिर आपको अपने घर में रसोई बनानी होती है। जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप बहुत ही प्रेम से भगवान के लिए भोग तैयार कीजिए। ठीक है, भगवान का भोग तैयार करने के बाद उसे आप भगवान को अर्पित कीजिए। संपूर्ण भोग में जो भी आपने बनाया है, तुलसी दल छोड़िए, एक गिलास में पानी भगवान के लिए रखिए जिसमें भी आप लोग तुलसी दल डालिए और भगवान को भोग लगाइए। अब देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण होता है उसमें हमें गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, ब्राह्मण को अवश्य ही जिमाना चाहिए, दान अवश्य ही करना चाहिए, उसके बाद ही अपने व्रत का हमें पारण करना चाहिए। तो ये जो भोग अभी आपने भगवान को लगाया है, अब उस प्रसाद में से एक हिस्सा लेकर हमें गौ माता को देना है, एक हिस्सा लेकर हमें ब्राह्मण देवता को देना है, और जो तीसरा हिस्सा बच जाता है वो घर के सभी सदस्य प्रसाद रूप में पा सकते हैं। अब देखो, गाय माता की सेवा के लिए आपको गौ माता के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम शहरों में रहते हैं, यहाँ पर गौ माता अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास गौ माता है, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए और ये प्रसाद गौ माता को दीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, उनके चरणों का पूजन कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप ये भोजन रख लीजिए। दिन भर में जब भी आप गौ माता के पास जा सकते हैं तब आप उनकी सेवा कर सकते हो। अगर उस दिन जाना ही संभव नहीं होता है तो फिर आप क्या करो कि कुछ अमाउंट निकाल के रख लीजिए जिससे आप गौ माता की सेवा करोगे। शहरों में भी गौशाला हर जगह होती है, तो जब भी आप गौशाला जाते हो फिर इस अमाउंट से आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ गौ माता के लिए। अब बात करते हैं ब्राह्मण देवता का। तो देखिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से इस दिन अपने घर बुलाकर हमें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें शांत करना चाहिए, तृप्त करना चाहिए। जितना भी हमसे संभव हो सके उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करके ही विदा करना चाहिए। पर ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ नाम से, जाति से ब्राह्मण ना हो, वो अपने कर्मों से ब्राह्मण हो, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आपको ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में जाकर पंडित जी
राशि को भी ये सारी चीजों का दान दे सकते हैं, भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। ठीक है, अगर मंदिर जाना भी आपका नहीं होता है तो फिर आप जो ब्राह्मण देवता की सेवा करनी है उसका भी अमाउंट निकाल के रख सकते हो। उतना अमाउंट फिर जब भी आप मंदिर जाते हो, जब भी कोई सुयोग्य ब्राह्मण आपको मिलता है, उनको दे सकते हो, या फिर इस अमाउंट से भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सूखा सामान आप निकाल सकते हो, जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, घी, शक्कर, नमक, है ना, ऐसी सूखी सूखी चीजें आपने निकाल ली। फिर जब भी आपको ब्राह्मण देवता मिलते हैं, मंदिर जाते हो, वहां पर पंडित जी को या ब्राह्मण को आप ये सूखा सामान दान कर सकते हो। इस तरह से आपके ये दोनों कार्य हो जाते हैं। अब बारी आती है तीसरे कार्य की, जो होता है हमें अपने व्रत का पारण किस प्रकार से करना है। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अपने एकादशी व्रत का पारण भगवान श्री जगन्नाथ जी के निर्माल्य से करना होता है। निर्माल्य से मेरा अर्थ है कि जगन्नाथपुरी में जो चावल पकाए जाते हैं उन्हें सुखाकर उसका निर्माल्य तैयार किया जाता है और वही निर्माल्य भक्तों में महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, जिसे हम लोग एकादशी पारण के समय पर उपयोग में लाते हैं। तो अगर आप लोग जगन्नाथपुरी के आसपास रहते हो, मंदिर से बहुत अच्छे से निर्माल्य आप लोग प्राप्त कर सकते हो। अगर नहीं तो आपके घर के आसपास कोई जगन्नाथ मंदिर होगा, वहां से आप लोग निर्माल्य ले सकते हो। अब मान लो किसी भी स्थिति में आपको निर्माल्य मिल ही नहीं रहा है, तब फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे में भगवान को जो अभी भोग आपने लगाया है वो महाप्रसाद बन चुका है। उस महाप्रसाद में से जो तीसरा हिस्सा हमने रखा था गौ माता और ब्राह्मण देवता को देने के बाद, उसी तीसरे हिस्से से घर में जितने भी लोगों ने एकादशी का व्रत किया है उन सभी को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ये जितने भी कार्य मैंने आपको बताए हैं ये सभी निर्धारित समय में होना चाहिए, जो पारण का समय है। सबसे पहले भगवान की पूजा, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, तुलसी महारानी की सेवा, गौ माता की सेवा, ब्राह्मण देवता की सेवा और उसके बाद स्वयं का पारण। तो आपको द्वादशी के दिन जल्दी उठना होगा, देर तक नहीं सोना है, क्योंकि पारण का समय भी बहुत ज्यादा देर का नहीं होता है और ये सभी कुछ निर्धारित समय में ही होना चाहिए। तभी जाकर आपका जो एकादशी व्रत है वो संपूर्ण होता है और उस व्रत के संपूर्णतः फल की प्राप्ति आपको होती है। पारण के दिन पे जो भी आप लोग प्रसाद, मतलब जो भी भोग भगवान के लिए तैयार कर रहे हो वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिएगा। प्याज और लहसुन का उपयोग उस खाने में आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार हमें एकादशी व्रत का पारण कब करना है, पारण का क्या समय है इस बार। तो देखिए, इस बार काफी सारे लोग 25 को व्रत रख रहे हैं, काफी सारे लोग 26 को महाद्वादशी में व्रत रख रहे हैं। तो अगर आपने 25 मार्च 2025 को व्रत किया है तो ऐसे में आपको अपने व्रत का पारण जो है वो 26 मार्च को करना होगा। 26 मार्च को जो पारण का समय है वो रहेगा सुबह 9:13 से लेकर 10:56 तक। इसी समय के बीच में आपको अपने व्रत का पारण करना है। बाकी सारी जो विधि मैंने बताई थी वो आप इस समय के पहले पहले तक कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आप 26 मार्च को महाद्वादशी का व्रत करते हो तो महाद्वादशी के व्रत का पारण फिर आप नेक्स्ट डे करोगे, जो कि आपका रहेगा 27 मार्च 2025 को। और इस दिन पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:20 से लेकर 9:45 तक। तो 25 मार्च का व्रत भी करते हो तो 26 को पारण कर लीजिएगा, 26 को व्रत करते हो तो 27 को पारण कर सकते हो। काफी सारे लोग दोनों दिन का व्रत कर रहे हैं, जो 25 मार्च को भी कर रहे हैं और 26 मार्च को भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो व्रत है वो पूरा 48 घंटे का रहेगा और इस व्रत का जो पारण है वो आपको 27 मार्च 2025 को ही करना है। समय वही रहेगा सुबह 6:20 से लेकर सुबह 9:45 तक का। पारण के समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है पारण की बहुत अधिक महत्ता है। सही समय पर पारण किया तभी एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की आपको प्राप्ति होगी। इस बार एकादशी का व्रत बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो व्यंजली महाद्वादशी के साथ आ रहा है। आप सभी को एकादशी व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। व्यंजली महाद्वादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप पारण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप लोगों के मन में थे उन सभी के उत्तर आपको मिल गए हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपका बाकी है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे जरूर ही पूछ सकते हैं। हर एकादशी में उस दिन की कथा भी आपको अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। अभी तक अगर आपने अपने एकादशी व्रत की कथा श्रवण नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और जाकर कथा को भी अवश्य ही चेकआउट करिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पारण की इस महत्ता के बारे में पता चल सके। लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।